आज ये सर्वजन सुखाय पार्टी जिला मैनपुरी की तरफ से विधानसभा आई। आज करेल विधानसभा का सामाजिक न्याय एवं स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है और मैनपुरी की धरती पर एक ही परिवार का जो हल्ला बोल चल रहा था उसको समाप्त करने का ये प्रयास किया जा रहा है। क्या आप लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतार रहे हैं? निश्चित रूप से अगर हमारी पार्टी कहेगी तो मैं यहाँ से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। निश्चित रूप से सैफई परिवार ने पूरे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक जितने भी घोषी यादव थे उनको बर्बाद करने का काम किया है, उनको तहस नहस करने का काम किया है और केवल अपने परिवार को, सैफई परिवार को आबाद करने का काम किया है। और इसी के खिलाफ शिव प्रसाद यादव और सर्वजन सुखाय पार्टी की मुहिम है कि सैफई परिवार की इस तानाशाही को ख़त्म करना है और हल्ला बोल को ख़त्म करना है और मैनपुरी को इस सैफई परिवार से मुक्त कराना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लोकसभा चुनाव का अगर हमारी पार्टी कहेगी तो हम मैनपुरी से चुनाव लड़ने को पूरी तरीके से तैयार हैं। यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं? हम उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अकबरपुर, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फरक्काबाद, एटा और बदायूं, इन 8 लोकसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपने परिवारवाद की बात की है, तो अभी जो लोकसभा सीट वितरण की गई है, बताई गई है, घोषणा की गई है, उसमें भी परिवार के ही सभी टिकट, उसमें सैफई परिवार के जितने समाजवादी पार्टी ने अभी तक लिस्ट जारी की है उसमें जितने यादव हैं वो सभी सैफई परिवार के यादव हैं। सैफई परिवार या अपने आप को ही केवल यादव समझता है। जो सैफई में पैदा होते हैं वही अकेले यादव होते हैं। जो सैफई में पैदा होते हैं वही केवल राज करने के लिए तैयार होते हैं। बकाया पूरे प्रदेश का यादव और विशेषकर घोषी यादव तो केवल उनको वोट देने के लिए पैदा हुआ है। अच्छा, अपनी जो यात्रा निकल रही है वो क्या उद्देश्य लेकर निकल रही है? हमारी यात्रा घोषीवाद जिंदाबाद, हल्ला बोल हटाना है, भाईचारा लाना है सर्व समाज के साथ और हम सबने मिलकर ठाना है। हल्ला बोल हटाना है। जिस तरह जो अखिलेश यादव जी लगातार गठबंधन को लेकर जो है अपने लोगों को प्रयास कर रहे हैं, आपसे ही बातचीत हुई या आपने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया? देखिए, ऐसा है, अगर उन्होंने हमारे समाज का सम्मान करना सीखा होता तो 40 वर्षों से 90% घोषी बाहुल मैनपुरी लोकसभा सीट है। 40 वर्षों से एक भी घोषी यादव को जनप्रतिनिधि बनने का मौका नहीं मिला। इस सैफई परिवार ने 40 वर्षों से एक भी घोषी यादव को जनप्रतिनिधि बनने का मौका नहीं मिला और जो बने हुए थे ऑलरेडी हमारे जगमोहन सिंह उर्मिला जी, उनको भी बर्बाद करने का काम किया है। अच्छा, आपने समय घोषणा पत्र रखा है कि जनता को अगर जो है चुनते हैं तो क्या? हाँ, हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है कि हम अपने उत्तर प्रदेश के किसानों को उनकी जो फसल की जो कीमत है वो पूरी तरीके से जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है उसको पूरी तरीके से दिलाएंगे। जिस प्रकार से पंजाब और हरियाणा में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य किसानों को पूरा मिलता है, वो हम अपने यूपी के किसानों को भी दिलाएंगे। और जो हमारे यूपी के किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पूरा मिलेगा तो हमारा किसान भी खुशहाल होगा। दूसरी हमारी बात यह है कि हम अपने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये आउटसोर्सिंग से भर्तियां कर रही है। हम चाहते हैं आउटसोर्सिंग से भर्तियां बंद हों, सीधे विभागों में भर्तियां शुरू हों, जिससे कि हमारे मजदूर और किसान और कमज़ोर वर्ग के लोग बच्चे भी उसमें आ जाएं। दूसरा हमारा ये कहना है कि इस देश में जो भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा है वो सभी राष्ट्र के हित में काम कर रहा है। इसलिए 60 वर्ष की उम्र के ऊपर चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे ठेला चलाने वाला हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी काम करने वाला हो, 60 वर्ष के से ऊपर किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी व्यवसाय का बुजुर्ग व्यक्ति अगर हो जाए तो उसको
25,000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन आवश्यक रूप से दी जाए। देना चाहिए घोसी यादव समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि अब आपको अपना स्वाभिमान जगाना है। हम सब घोसी यादवों ने ठाना है कि अपना स्वाभिमान बचाना है। एक लास्ट सवाल उत्तर आपसे प्रदेश केवल में ये है कानून कि जो व्यवस्था आपने पर क्या यात्रा कहेंगे? शुरू की है, कानून व्यवस्था पर क्या कहाँ से कहेंगे? शुरू की यात्रा आपने कहाँ से शुरू की और कहाँ तक कब तक चलेगी यात्रा ये? ऐसा है, हमारा अकबरपुर लोकसभा और जिन जिन लोकसभाओं में हम चुनाव लड़ेंगे आपको पहले गिना चुके हैं, उन सभी लोकसभाओं में विधानसभा वाइज हम इसी प्रकार की सामाजिक न्याय और स्वाभिमान यात्राएं निकाल रहे हैं, जो कि आज से पहले दिन की शुरुआत है। पूरे फरवरी भर हमारी ये यात्राएं डेली लगी हुई हैं। आज करेल विधानसभा में कहाँ जाना होगा सर आप? आज करेल विधानसभा का रूट हमारे जिला अध्यक्ष सचिन जी को मालूम है। ये जैसा जैसा हमारा मार्गदर्शन करेंगे, मैनपुरी जिले के तो यही हमारे मार्गदर्शक हैं, ये जैसा जैसा जहाँ ले जाएंगे वहाँ हम घोसी सब जाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ ऑफर आया है ऐसा गठबंधन टाइप का? नहीं, सबसे पहले हमको अपनी पार्टी को मजबूत करना है। सर्वजन सुखाय पार्टी ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, और सर्वजन सुखाय पार्टी केवल इंसान बनाएगी। अच्छा, कानून व्यवस्था पर क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था यद्यपि कहीं कहीं गड़बड़ है, लेकिन इसके पहले जब सैफई वाले राज करते थे उससे तो ये कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। उस समय लोग कहते हैं, आज जब बात करते हैं कि आप वोट दीजिए, सपा को वोट अगर नहीं दोगे तो सांड आपकी फसल खा जाएंगे, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये सपाई सांड तो हम, ये जो खेतों वाले सांड हैं ये तो लाठी मार के भगा देंगे, लेकिन सपाई सांड जब सरकार में होते हैं और जब बेघर में घुस जाते हैं तो उन्हें हम कैसे भगा पाएंगे। इसलिए खेतों वाले सांड ठीक है, सपाई सांड ठीक नहीं है। थैंक यू।